बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ रज़ा मुस्तवैसी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़ायात। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम के अंदर जितने अरकान हैं, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ज़कात को जितनी अहमियत हासिल है उसका अंदाज़ा हमें कुरान और सुन्नत से मिलने वाली अहादीस और आयात मुबारका से अंदाज़ा हमें हो जाता है कि जहाँ जहाँ कुरान करीम के अंदर जितनी आयात मुबारका में तकरीबन नमाज का हुक्म आया है, नमाज की अदायगी का, नमाज को कायम करने का हुक्म आया है, तकरीबन उसके साथ साथ ज़कात की अदायगी का भी हमें फरमान बारी ताला मौसूल होता है। अब इसमें ढकी छुपी तो कोई बात नहीं कि जितनी ज़कात को दीन इस्लाम के अंदर अहमियत हासिल है उसका इनकार नहीं किया जा सकता, और इसकी जो अफादियत है, इसकी जो अहमियत है, उसको भी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नमाज का जहाँ जहाँ कुरान करीम में हुक्म आया है वहीं बेशतर मकामात पर ज़कात का भी साथ हुक्म आया है। मिसाल के तौर पर अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, इस तरह अहादीस मुबारका में भी हमें तवातुर के साथ ज़कात का हुक्म मिलता है, और ज़कात की अहमियत को जिस तरह हदीस पाक के में वाज़े किया गया है, इसमें किसी को भी एक रत्ती बराबर भी शक व शुबा नहीं है और ना ही इसकी गुंजाइश हो सकती है। अक़ा मस्सलावात ज़का के और इस तरह के बेशतर अल्फाज जो हैं वो हदीस मुबारका में भी हमें ज़कात की अहमियत पर मिलते हैं। अब मसला क्या है जिस वजह से मैं ये पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। असल में होता ये है कि हमारे बाज़ अहबाब जो हैं, जो शरीयत ने हद मुतय्यन कर दी है ज़कात की अदायगी की, कि जो शरई माल इंसान के पास मौजूद होगा उस पर साल गुजर जाने के बाद इंसान पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी फ़र्ज़ हो जाएगी। अब ज़कात का जो बुनियादी मकसद है, जो जिसके लिए ज़कात दी जाती है, वो है कि जो हमारे माशरे के हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो किसी तंगी में, मुफलिसी में, गरीबी में मुब्तला हैं, मुआशरती तंगी में मुब्तला हैं, उनकी जो उस कर्ब की कैफियत है उन्हें उससे निकाला जाए, और उन्हें जिस तरह आम इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है उन्हें उस माशी तंगी से निकाल कर एक आसान और जो आम इंसान ज़िंदगी गुजारता है उस कैफियत में उसे लेके आया जाए, ताकि जो ज़िंदगी की रौनकें हैं वो भी उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सके और वो भी अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी को हत्तल इम्कान जो है वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब ज़कात का बुनियादी मकसद तो हुआ इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी की जा सकें। अब शरीयत ने जो हद मुतय्यन की है कि ज़कात जो है वो 1 साल गुज़र जाने के बाद एक साहिब निसाब मुसलमान पर एक जो है वो महदूद, और जो जितनी कैद शरीयत ने लगाई है कि इतना माल इंसान के पास होगा और फिर उस माल पर साल गुजर जाएगा, तो जैसे ही साल गुजरेगा उस पर जो है वो ज़कात की अदायगी वाजिब हो जाएगी। अब मसला ये होता है कि हमारे यहाँ मशहूर व मारूफ़ है कि ज़कात जो है वो रमज़ानुल करीम के बाबरकत महीने के अंदर ही अदा की जाती है, और ये उमूमन हमारे मुआशरे के लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं और उमूमन ऐसा करते भी हैं। रमज़ानुल करीम के अंदर जहाँ इबादत की अहमियत हमारे सामने है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जहाँ अहादीस मुबारका के अंदर रमज़ान की अहमियत हमारे सामने वाज़ेह होती है और अहादीस हमें मिलती हैं कि जहाँ एक फ़र्ज़ अदा करने का सवाब जो है वो 70 गुना है, ऐसे है जैसे उसने 70 बार जो है वो फ़र्ज़ की अदायगी की है। इससे कता नज़र के रमज़ानुल करीम के अंदर एक बाबरकत और बड़ा एक पुरकैफ़ पुरलुत्फ़ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तजल्लियात नाज़िल फरमाता है, और बड़ा एक बाबरकत महीना है अल्लाह ताला की बरकतों को, लताइफ़ को समेटने का। लेकिन जो शरई हुक्म है ज़कात की अदायगी का, हम बरकतों को देखते हुए, रमज़ानुल करीम जैसे मुक़द्दस महीनों को देखते हुए ज़कात की अदायगी को रमज़ानुल करीम के महीने में तक ही महदूद कर देना और कहना कि रमज़ानुल करीम के महीने में ही ज़कात अदा की जाएगी, तो ये बिल्कुल एक शरई मसला से और शरीयत के उसूलों से नवाक़फ़ियत की एक निशानदेही करता है। क्योंकि ज़कात वाजिब होती है, ज़कात उसी वक़्त बंदे ने अदा करनी होती है जब एक महदूद माल जिसकी शरीयत ने हद लगाई हुई है कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर मिकदार माल की सूरत में, दुनियावी माल की सूरत में उसके पास मौजूद होगी, तो वो जितनी ज़कात उसके ऊपर बनती है वो निकालेगा उस माल के हिसाब से। अब
میں نے یہ بات واضح کر دی کہ جب سال اس مال کے اوپر ہو جائے گا تو انسان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی. اب رمضان الکریم کا انتظار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر اب ذوالحجہ یا ذوالقعدہ کے مہینے میں انسان پر ایک مسلمان پر جو ہے صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے، تو وہ زکوٰۃ سال جیسے ہی گزرے گا تو سال جو ہے وہ زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی. اب میں نے پہلے واضح کیا کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی افادیت. مقصد یہ ہے کہ جو تنگی کی کیفیت سے، جو کرب کی کیفیت سے، جو معاشی جو وسائل ہیں انہیں نہیں حاصل کر سکتے ہمارے مسلمان بھائی، ان سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، جو زکوٰۃ کے حقیقی طور پر حقدار ہیں، اگر آپ کا سال جو ہے وہ زکوٰۃ جس مال پر واجب ہوتی ہے وہ رمضان الکریم میں جا کے جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو پھر تو آپ پر رمضان الکریم میں زکوٰۃ دینا جو ہے وہ تو واجب ہو گئی. لیکن اگر ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے مہینے میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلا سال شروع ہوگا، رمضان آئے گا تو میں جو ہے وہ اس میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا. تو یہ بالکل ایک جاہلانہ بات ہے. ایسا کوئی شریعت کے اندر اس چیز، نہ ہی شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو ہے وہ شوال کے مہینے میں، رمضان الکریم کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، اگر زکوٰۃ آپ پر واجب ہوتی ہے شوال کے مہینے میں، تو آپ اگر رمضان الکریم جو شوال سے پہلے آتا ہے، رمضان کا مہینہ، اگر آپ اس شوال کے مہینے سے پہلے رمضان میں ہی اپنی زکوٰۃ دینا چاہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کو پاک کیا جائے، ایک گندگی سے پاک کیا جائے، مال کی صفائی کی جائے. اور وہ صفائی اسی طرح ہے کہ اپنا مال جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو ایک شرعی حد مال کی شریعت نے بیان کی ہے، جو اس سے زیادہ ہے، اس کی ادائیگی کی جائے. اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جو تنگ دست ہیں، مفلس ہیں اور کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، انہیں معاشی اور معاشرتی آسودگی سے نکالنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اگر رمضان شوال کے مہینے میں یا آپ وقت گزرنے سے پہلے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے. پھر آپ رمضان کے بعد اگر آپ پر جو متعین مال ہے، اگر پھر رمضان کے بعد آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آپ رمضان میں پہلے دینا چاہیں تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ پر پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا، تو یہ ایک نامناسب سی بات ہے اور یہ ناجائز عمل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ.